पंडितों पंडितों को भी, हाँ जाओ पंडितों, तुम्हें जीवन में हमेशा धर्म के पक्ष में अगर नहीं रहे तो तुम्हारा जीवन बहुत समाप्त होगा, बहुत खराब होगा। जाओ, तुम्हारा जीवन पदभ्रष्ट हो, तुम भीख मांगोगे, तुम्हें भिक्षाटन करना पड़ेगा और तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी नहीं रुकेगी। ऋषियों, तुमने भी इसमें साथ दिया है। कलिकाल में तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे भेष पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। नंदी ने बहुत तरीके से श्राप दिया है। श्राप सभा का अपना बड़ा लंबा उपाख्यान है। आज समयाभाव की वजह से हम लोग इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सबने प्रार्थना की, भगवान शिव ने सबको क्षमा करते हुए अपना अपना पदभार सबको वापस दिया है। राजा दक्ष का सर कटने के बाद भी उनको बकरे का सर लगाया गया। विश्व के सबसे ज्यादा बड़े शिव भक्त बने। कहते हैं कि जो भी शिव पूजन में बकरे की आवाज निकालता है, देवादिदेव महादेव उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा लोगों को बकरे की आवाज निकालते ऐसे हाथ करके, हाँ ऐसे करते हैं। ऐसा करने से देवादिदेव महादेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उनको बकरे का सर लगाया ही इसलिए, ध्यान से समझना, कहते हैं कि ज्यादा अभिमानी सर हमेशा है, इसलिए अभिमान सर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, संत कहते हैं कि बकरे का सर इसलिए लगाया क्योंकि बकरा जो है, ये जो प्रजाति है, इसका पेट कभी भरता नहीं। आप कभी भी कुछ डाल दो, खाना शुरू कर देगा। धर्म से, सत्संग से, पूजन से, कथा से जिसका पेट नहीं भरे उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए लगाया गया। तीसरा भाव, कहते हैं कि ये ससुर जी थे तो बोले इनके जीवन में भी भक्ति प्रवेश कर जाए। जो बहुत ज्यादा अपनी भाषा और अपनी जीभ पर, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर संयम नहीं रख पाता, उसे भी संस्कृत में बकरा कहते हैं। बकधातु। तो वेद और व्याकरण की संज्ञा से बहुत ज्यादा जो संयमित भाषा नहीं बोलता, अभिमानी ईश्वर जिनके होते हैं, उन्हें भी ऐसा कहा जाता है। बोले इसलिए उनको बकरे का सर लगाया। आगे जाकर उन्हें प्रजापति का पद प्राप्त हुआ बाबा शिव की कृपा से। सती का शरीर क्योंकि जला हुआ था, जहां जहां उनके अंग गिरे हर एक जगह पर एक मंदिर बना देवी का, और बाबा ने वहां अपने गढ़ या स्वयं अपने आप को स्थापित किया। 108 शक्तिपीठ है पूरे विश्व में। भारतवर्ष में 51 प्रमुखता मानी जाती है। जहां जहां अंग गिरे देवी के, हृदय ललिता देवी, उदले शूलधारिणी, नाभोजकामणि, रक्षित, विहम, विहेश्वरी तथा आदि इत्यादि देवियों के अलग अलग नाम से स्थापना हुई और पूरे विश्व में सती के मंदिर बने। शक्तिपीठ से के नाम से जाने जाते हैं। कई शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंगों के समकक्ष हैं। बाबा स्वयं वहां बंधन में बंधे हैं, ऐसा मानना। सती के ध्यान में, सती के प्रेम में, सती के आदर और सम्मान में, उनकी सेवा में और उनके ही याद में बाबा हर शक्तिपीठ में किसी न किसी रूप में जरूर विद्यमान है। या तो भैरव के रूप में, नहीं तो शंकर के रूप में हर शक्तिपीठ पर बाबा विद्यमान है। वेद कहता है, शिव पुराण कहती है कि बाबा ध्यान जो करते हैं वो सती का ही करते रहते हैं।
और किसी का नहीं करते। जिन्होंने जीवन में प्रेम किया होगा किसी से, उन्हें पता होगा विरह और वेदना क्या होती है। कोई किसी से दूर हो जाए, कोई किसी से बात नहीं करे, तो जरा सा मोबाइल में ब्लॉक करने के बाद तुम्हारी हालत जितनी होती है, जरा सोचना कि जिसके जीवन में वो व्यक्ति ही ना हो, क्या स्थिति बनी होगी उनकी। हाँ, तुम समझ पाओगे शायद उस बात को, उस परिस्थिति को, उस स्थिति को शायद तुम दर्शन कर पाओगे। बाबा भैरव या शिव के रूप में हर शक्ति पीठ पर विद्यमान हुए। बोले शंकर महादेव भगवान की, सती के पति भगवान शंकर की, द्वादश ज्योतिर्लिंग देवताओं की। अलग अलग रूप में सब जगह विद्यमान हुए और कालांतर में भगवान शिव की प्रीति ने सती को फिर से जमीन पर खींच कर लाया और वो हिमालय राज की पुत्री पार्वती बनकर जन्मी है। पार्वती का जन्म हुआ और पार्वती बचपन से ही शिव को ही अपना पति मानती। जरा ध्यान से समझना, एक बिटिया का जन्म हुआ है और एक व्यक्ति ऑलरेडी बहुत आयुवान है। आयु के संदर्भ में बता रहा हूं। जब से होश संभाला पार्वती को शिव ही चाहिए। पार्वती जी को कभी किसी ने कहा कोई और वर अच्छा ढूंढ लो, तो पार्वती ने जो जवाब दिया वो तुम सबको समझना चाहिए। बोले कोटि जन्मों तक रगड़ चल रहे हैं, उनके अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर से शिव ही मेरे पति थे और आगे कई जन्मों तक शिव ही पति होंगे। अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कुमारी ठीक हूं। बड़ा हूं शंभु न तो रहूं कुमारी। नारद जी ने थोड़ी कृपा इन पर और करी और इनको महामंत्र दिया कि तुम तो जब तक पूजा पाठ करो मिलेंगे तुम्हें। मैं कहता हूं तुम्हें मिलेंगे, चिंता मत करना। पर तुम जैसे कलयुगियों की तरह नहीं। कब कोई काम कब होगा मेरा? कब? डेट बताओ, समय बताओ, ट्रेन का टाइम बताओ, फ्लाइट का समय बताओ, कब कहां कौन आ रहा है लेने पहुंचे। नहीं, पार्वती की श्रद्धा और निष्ठा और उनके जीवन की वो भक्ति ही भगवान शिव को सती की याद से, क्योंकि भगवान शिव शिवा के बाद सती से प्रेम करते हैं, बाकी कभी प्रेम कर नहीं पाए। शिव पुराण कहती है, मुझे कोई पूछ रहा था कि प्रेम क्या बार बार हो सकता है? उसका जवाब है, भगवान शिव ने अपने जीवन में सती के अलावा कभी किसी से प्रेम नहीं किया। एक बार, सिर्फ एक बार शिव से प्रेम किया सती ने, और सती से शिव ने, इसके अलावा कभी प्रेम नहीं किया। दूसरी बार पार्वती ने शिव से प्रेम किया, शिव ने नहीं किया। दूसरी बार पार्वती ने शिव से प्रेम किया। हमारे देवी देवताओं की परंपरा है ये, जिसका निर्वाहन मैं अकेला कर रहा हूं पूरी दुनिया में। कुछ ही लोग समझे मैं क्या कह रहा हूं।
क्योंकि ये बात सार्वजनिक नहीं कहने वाली, इसलिए नहीं कहा इसे। तो जो अपन रोज गाते हैं ना कि बाबा बांट रहे हैं प्यार संभालो शिव भक्तों, वही वाली बात कर रहा हूं मैं। रामचंद्र को सिया दे दी, कृष्ण को दे दी राधा, खुद को उमा दिए सरकार, खुद को उमा दिए भरतार। भरतार समझते हो आप लोग? कौन कौन भरतार समझता? हाथ उठाओ। कुछ लोग नहीं भी समझते। भरतार मतलब पति होता है। तुम लोग देसी भाषा में भतार कहते हो, असली है भरतार। हाँ, इसलिए नहीं समझते हो। खुद को उमा दिए भरतार, इनकी ही पूजा की उमा ने, इनकी ही पूजा की गौरी ने, इनकी ही पूजा की पार्वती ने, इनकी सब नाम है। इनकी ही पूजा करके इनको ही मांगा। इसलिए उस भजन में आता है कि खुद को उमा दिए भरतार, जाओ मैं तुम्हारा पति होऊंगा। संभालो शिव भक्तों, कल हम बहुत आनंद से बाबा शिव के विवाह में चलेंगे। कौन कौन बराती बनना चाहता है हाथ उठाना? अच्छा नीचे कर लो। कौन कौन बराती नहीं बनना चाहता, देवी की तरफ रहना चाहता, पार्वती की तरफ, वो हाथ उठाओ। अच्छा, अब देखो अगली बार सब हाथ उठने वाले हैं। भगवान शंकर के बराती भूत प्रेत होते हैं, तो अभी बराती नहीं बनना। बनना है बराती, पर अभी नहीं, थोड़ा समय है अभी। हर कोई शंकर का बराती बनेगा कभी ना कभी, पर अभी नहीं। अभी तो तुम सब पार्वती के साथ ही रहना, वही बहुत अच्छा है। क्योंकि बाबा की बारात में कल तुम दर्शन करोगे भैया। को मुख न विपुल मुख काहू नमः शिवाय, को मुख न विपुल मुख काहू नमः शिवाय, नमः कर गो बहुपद बाहू नमः शिवाय, विपुल नयन गो नयन मीना नमः शिवाय, इष्ट भोज गो अभिगल कीना नमः शिवाय, कल तुम दर्शन करोगे। ओ मुखहीन, किसी का सर ही नहीं है। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के पूरे शरीर में केवल मुंह ही मुंह है और कुछ ही नहीं। को पगहीन, कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, और सिर्फ ही हाथ उड़ के जा रहा है। तो ये सब देखोगे तो बराती नहीं, तुम तो जनाती बनना। हाँ, माता पार्वती की तरफ से रहना और सब पैर पूजने की व्यवस्था लेकर आना। सोने का हार, नाक की नथनी, मांग की बेंदी, हाथों के कंगन। हाँ, नहीं नहीं। अच्छा भाई, हाथ उठाओ कौन कौन कल कन्यादान में आगे बढ़कर आने वाला है और पैर पूजने वाला है। हाथ उठाओ। ध्यान रखना तुम्हारे सबके वो गले